केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के कारण हुए भयानक भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़ गई और करीब 40 तक पहुंच गई। मंगलवार को सुबह में पाड़ी के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिसमें मुंडकडी, चुरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। भारी बारिश के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है। हालांकि इस बीच उत्तराखंड से भी कई तस्वीरें आई थी भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की, जिसमें साफ दिखा कि कैसे बड़ी बड़ी चट्टानें मिट्टी की तरह धसक जाती हैं और ढहने लगती हैं। लेकिन आज हम आपको भूस्खलन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप कुछ गलतियां नहीं करेंगे। सबसे पहले जानिए भूस्खलन क्या होता है। पहाड़ी क्षेत्रों से चट्टानों का गिरना, जमीन का खिसकना, कीचड़ का तेज बहाव या मलबे का विनाशकारी प्रवाह, ये सब भूस्खलन के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें ही हम लैंडस्लाइड कहते हैं। भूस्खलन केवल जमीन का खिसकना नहीं होता है। मलबे के बहाव को आमतौर पर मड स्लाइड कहते हैं, लेकिन ये भी एक तरीके का लैंडस्लाइड ही है, यानी भूस्खलन ही है। भूस्खलन करीब 5 तरीके के होते हैं और 5 तरीके के ही देखे गए हैं। कभी चट्टान गिर जाती है, कभी चट्टान पलट जाती है, कभी चट्टान ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है। भूस्खलन अक्सर भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी यानी वोल्केनिक इरप्शन के वजह से भी होता है। भूस्खलन की क्या वजह है? भूस्खलन की कई सारी वजह हैं। इनमें प्राकृतिक घटनाएं तो हैं ही, लेकिन प्रकृति के साथ जो मानवीय इंटरफेरेंस यानी जो ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी जो मानवीय हस्तक्षेप है, वो भी एक बड़ी वजह माना जाता है। खास तौर पर 3 वजहों से विनाशकारी भूकंप आते हैं। इनमें सबसे पहला है वनों की अंधाधुंध कटाई। इसे सबसे बड़ा इंसानी इंटरफेरेंस माना गया है। ये भूस्खलन के प्रमुख कारणों से होता है। वनों की कटाई से पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। पहाड़ों पर चट्टानों की पकड़ जो है वो ढीली हो जाती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी और चट्टानों को बांधने में मदद करती हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब पेड़ों को ही काट दिया जाएगा तो फिर ये जो चट्टान है जो बंधी हुई है मिट्टी से, वो किस तरीके से ढीली हो जाएगी और उसका जो गिरना है वो आम हो जाएगा। वनों की कटाई के अलावा भूकंप और मूसलाधार बारिश के चलते भी बड़े भूस्खलन देखने को मिलते हैं। ये तो रहे प्राकृतिक वजहें जिन वजह से भूस्खलन होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी जो इंसानी हस्तक्षेप की बात होती है वो दरअसल वनों की कटाई से जुड़ी हुई है। कुमाऊं हिमालय क्षेत्र का करीब 40% हिस्सा इन्हीं वजहों से लैंडस्लाइड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव माना गया है। भारी बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की बड़ी घटनाएं होती हैं। पिछले दिनों हिमालय क्षेत्र में जितने भी भूस्खलन हुए वो सब के सब भारी बारिश के चलते हुए। तो सवाल ऐसे में ये है कि आखिर इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? क्यों ये भूस्खलन होता है? क्या इसके पीछे की वजह सिर्फ इंसान है या प्रकृति है या कुछ और? तो चलिए इन सबको मिलाकर एक बात आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश का अगर जिक्र करें तो इनकी जो सड़कें हैं वो चौड़ी की जा रही हैं और इस वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं। इस वजह से जो घटनाएं लैंडस्लाइड की वो बढ़ रही हैं। पहाड़ी इलाकों में इंसानी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इस वजह से पहाड़ों का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। बारिश के मौसम या फिर बारिश के बाद पहाड़ों की जो नींव है वो कमजोर हो जाती है, तो अगली बारिश में गिरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं। भूस्खलन की एक बड़ी वजह वनों को काटना है ही, जिसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। दरअसल पेड़ों की जड़ें मिट्टी पर मजबूती के साथ पकड़ बनाती हैं। इसके साथ ही पहाड़ों के पत्थरों को भी बांध देती हैं। पेड़ों को काटने से ये पकड़ मजबूत होती है। इसी वजह से जब बारिश होती है तो पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं। दरअसल पेड़ों को काटने से जो इनकी पकड़ है वो मजबूती इसकी खत्म हो जाती है और वो ढीली हो जाती है। शिमला में जो दरअसल हादसे हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। तो भूस्खलन का सबक क्या है? भूस्खलन का सबसे बड़ा जो सबक है वो पर्यावरण संरक्षण है। प्रकृति से खिलवाड़ पर्यावरण के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। वनों की कटाई, पहाड़ों में इंटरफेरेंस, नदियों का संरक्षण, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण जिसे हम विकास के तौर पर भी देख रहे हैं, ये सब कुछ जिस तरीके से रोड डेवलपमेंट हो रहा है पहाड़ों में खास तौर से, जिसको लेकर लगातार जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं या फिर जो स्पेशलिस्ट हैं वो लगातार इस बात को कहते भी हैं और इस पर सतर्कता बरतने को कहते हैं कि इस तरीके के विकास पहाड़ों में उतने जरूरी नहीं है, और ये विकास जरूरी है भी, लेकिन बाद में ये प्रकृति के विनाश की तरह मुड़ जा रहे हैं। तो क्या भूस्खलन की भविष्यवाणी हो सकती है? क्या ये पहले से पता लग सकता है कि इस जगह पर लैंडस्लाइड होने वाला है? जैसे कि भूकंप को लेकर भी कुछ 1-2 बार पूर्वानुमान जता दिया गया, या मौसम को लेकर पूर्वानुमान जता दिया जाता है, या चक्रवात को लेकर पूर्वानुमान जता दिया जाता है। तो क्या लैंडस्लाइड को लेकर भी किसी तरीके का कोई भविष्यवाणी जो हम कहते हैं, प्रेडिक्शन जो कहते हैं, वो हो सकता है?
दरअसल भूस्खलन के जोखिम का पूर्वानुमान लगाना, उसे प्रभावी ढंग से कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। भूस्खलन और दुनिया भर में हर साल होने वाले हजारों घातक और महंगे भूस्खलन ऐसा संकेत देते हैं। ऑस्ट्रेलिया दरअसल दुनिया का सबसे समतल महाद्वीप है। वहां पर गृह बीमा पॉलिसियां इस साधारण कारण से भूस्खलन जोखिम को कवर नहीं करती कि इस जोखिम का अनुमान लगाना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो लैंडस्लाइड यानी जो भूस्खलन है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन इन सब के बीच आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन दिनों जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, खासतौर से जब आप बारिश के दिनों में ये चीजें देखते हैं, खासतौर से जब ये खबरें या तस्वीरें शिमला, हिमाचल या फिर ये तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आई या तस्वीर वायनाड से सामने आई, तो इन सब के पीछे की एक वजह क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।